हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हमने लास्ट 3 एपिसोड में एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है, समय प्रबंधन। दोस्तों, समय प्रबंधन हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, चाहे हम किसी भी क्षेत्र में हों, चाहे वो आपका सेल्फ बिजनेस हो या आपकी नौकरी हो या कोई और बिजनेस, जिसमें हमने सिर्फ 3 टॉपिक पर बात की है। अभी स्टेप 1 में हमने बात की है कि हमारे पास समय की इतनी कमी क्यों है। आज दूसरे स्टेप में हमने बात की है कि आखिर हमारे पास समय है कितना। तीसरे स्टेप में हमने जो बात की थी कि हमारा समय कितना कीमती है। तो उम्मीद है कि वो तीनों वीडियो आपको बेहतर लगी होंगी, समझ में आई होगी। अगर आपने नहीं देखी हैं या नहीं सुनी हैं तो आप रिपीटली उसको प्लीज़ पहले देखें, ताकि आपको पूरी तरीके से सारी बातें समझ में आए। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं बेस्ट यूज़ ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ टाइम, यानी कि हम अपने समय को बेहतर से बेहतर सिद्धांतों से पर किस तरीके से सिद्धांतों के अनुसार इस्तेमाल करें अपने समय को, जिससे कि हम अपने आज के समय को इतना ज़्यादा कीमती बना पाएँ, इतना ज़्यादा लाभ ले पाएँ, जो हमारे फ्यूचर यानी भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो। तो दोस्तों, मेरे पास आपके समय को बहुमूल्य बनाने और उसे बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने के लिए 30 सिद्धांत हैं, यानी कि 30 प्रिंसिपल हैं। तो 30 प्रिंसिपल हम आपको 1 बाय 1 वीडियो में देंगे और आप उन सब चीज़ों का अनुभव करेंगे, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लाएंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे और उन सभी का लाभ उठाएंगे। और साथ साथ मुझे भी बताएंगे कि आपको हमारी वीडियोस के माध्यम से हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, जो टाइम को अच्छी तरीके से बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए जो बताए गए हैं, उनसे आपको क्या लाभ मिला। जो आज का पहला प्रिंसिपल है वो है हमारा लॉग बुक। दोस्तों, ये लॉग बुक क्या होती है? दोस्तों, एक बात समझें हम कि जो ड्राइवर होते हैं, जो गाड़ी को चलाते हैं, वाहन को चलाते हैं बड़े बड़े, तो उनके पास एक डायरी रहती है जिसमें वो ये नोट करते हैं कि उन्होंने आज गाड़ी कितने किलोमीटर तक चलाई और कहाँ तक चलाई, यानी कि वो अपने वाहन को चलाने का लेखा जोखा रखते हैं। सेम इसी तरीके से आपको भी अपने समय के लिए एक लॉग बुक बनानी है और अपने समय का लेखा जोखा रखना है। हो सकता है आपने लाइफ में कई बारी पैसों का बजट बनाया हो। जिस तरीके से हम पैसों का बजट बनाते हैं, उसे बनाने के लिए हिसाब लगाना पड़ता है कि पैसे कहाँ खर्च हुए और किस जगह खर्च हुए, किस चीज़ में खर्च हुए, कितने खर्च हुए, ये डिटेल लिखते हैं। सेम इसी तरीके से आपको अपने समय का भी एक लेखा जोखा बनाना है और उसका एक रिकॉर्ड रखना है। आप स्टार्टिंग के तौर पर 1 सप्ताह का हिसाब रख सकते हैं कि आप किस समय कहाँ गए, किस समय आपने क्या किया और किस समय आपने किस समय को कहाँ लगाया। ऐसा करने से आप अपने समय का बारीकी से हिसाब रख पाएंगे और जितना बारीकी से आप अपने समय का हिसाब रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। हम सभी ने स्कूल टाइम में कई बारी ये सीखा है कि हमें सारे काम अपने टाइम टेबल के हिसाब से करने चाहिए। तो आप एक टाइम टेबल सेट कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है, उठने के बाद योगा करना है और जो भी आपके नित्य कर्म हैं वो करने हैं। उसके बाद में अपना ब्रेकफास्ट करना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, बुक पढ़ना है और आपको अपनी जॉब पर निकलना है। सारे सुबह से लेकर शाम तक, यानी कि 24 घंटे का जो भी आपका शेड्यूल हो वो आपका टाइम टेबल पर सेट होना चाहिए और शेड्यूल के हिसाब से ही, टाइम टेबल के हिसाब से ही आपको सारे काम रेगुलेट करने हैं, यानी कि कंटिन्यू करने हैं। दोस्तों, यकीन मानिए, जब आप 1 सप्ताह का अपने हर घंटे का संक्षिप्त वर्णन कर लेंगे, यानी कि हर चीज़ को पॉइंट वाइज पॉइंट और रियली जो आप कर रहे हैं वो नोट कर लेंगे, तो मेरी एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी आंखें खुल जाएंगी कि आपको समझ में आ जाएगा कि आपका समय किन किन गतिविधियों में
व्यर्थ में जा रहा है और किन किन गतिविधियों में आपका समय इस्तेमाल हो पा रहा है सही से। मोबाइल फ़ोन में आप कितना देर यूट्यूब चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं या फिर अन्य किसी पर्सन से बात कर रहे हैं, तो कितना समय आप अपने फ़ोन पर दे रहे हैं, टीवी पर दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने ज़ाहिर हो जाएंगी। अगर आप जितने भी समय मोबाइल चलाते हैं तो आपको मोबाइल की ड्यूरेशन भी नोट करनी है, ताकि आपको समझ में आए कि वाकई में मेरा इतना समय व्यर्थ जा रहा है। और सप्ताह जब कंप्लीट हो जाए तो रविवार के दिन बैठकर उस पूरे रिकॉर्ड का अच्छी तरह विश्लेषण करें, अच्छी तरह समझें कि जो आपने समय दिया है क्या वो आपने काम में दिया है या फिर हमारा समय ऐसे ही जा रहा है, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, टीवी या लोगों से मिलने जुलने में हमारा समय निकला है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखें कि आप जब लॉग बुक बना लें तो बिल्कुल भी आलसपना ना करें कि जो काम आप कर रहे हैं तो आप ये सोचें कि ये तो काम मुझे पता ही है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, तो इस काम को लॉग बुक में रखने की क्या आवश्यकता है। बिल्कुल आप लिखें, कोई भी आपका काम हो उसको लॉग बुक में रखें, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। अगर आप अपने लिए हमेशा ईमानदार रहेंगे तो आपके लिए ये समय काम करेगा और आपको आगे आर्थिक रूप से मजबूत करेगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करिए, बताइए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बात करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, हैव अ नाइस डे।